इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे जो ये कह रहे हैं, जब मैं विज़िट करने गया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है कभी कुछ गलत नहीं कर सकता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कोई भगवान के अवतार तो है नहीं कि वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं। जैसा कि इनका स्टेटमेंट था कि ये पॉलिसी बनाए हैं और इनकी पॉलिसी बिल्कुल सही है। तो मुझे तो यही पूछना है इनसे कि विजय माल्या ने भी पॉलिसी बनाया था, उनके यहाँ कंपनी में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, तो क्या उन्होंने बिल्कुल सही किया था? नीरव मोदी जो थे वो भी पॉलिसी बनाए थे कि पंजाब नेशनल बैंक का पैसा कैसे हड़पा जाए। बहुत बड़े लोग थे ये लोग। ललित मोदी, ये भी बहुत बड़े इंसान थे। तो क्या ये लोग जो पॉलिसी बना रहे थे और इनके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, क्या वो बिल्कुल सही काम कर रहे थे? जी बिल्कुल नहीं कर रहे थे। पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट दे, ना कि सिर्फ एक लोगों को बेनिफिट दे। यही हम लोगों का कानून का सिद्धांत है, इक्वलिटी। इक्वलिटी के बेस पर ही सारे कानून बनते हैं। आप लोग बिना डरे ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस मुझे बना करके भेजें, जिससे कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, उनके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मैं इसे सबमिट करूं और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इसको मैं सबमिट करूं। क्योंकि अगर ये स्कैम बाहर नहीं आएगा तो कभी नहीं पता चलेगा। अगर कोई इसके खिलाफ़ नहीं जाएगा तो ये कभी उजागर नहीं होगा और उनको लगेगा कि नहीं, वो जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर टेक्निकली देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पैसे लगे हुए हैं। कोई भी बिज़नेस फ्री में तैयार नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि पैसिव इनकम वाले बिज़नेस के अंदर जो पैसे होते हैं वो पहले लगाने पड़ते हैं और बाद में धीरे धीरे आपकी रिकवरी होती है। आपने अपना पैसा लगा दिया और रिकवरी के टाइम पे आए और कंपनी बोली नहीं है तो हमारी पॉलिसी नहीं है, आपको पैसे देना था। आपका इन्वेस्टमेंट करवाने की पॉलिसी हमारे पास थी लेकिन आपको पैसे देने की पॉलिसी हमारे पास नहीं है। तो ये तो अनएथिकल है। ये तो जस्ट ऐसा हो गया कि जैसे हमने एक बंजर ज़मीन ली जो कंपनी के नाम पे थी, उसको हमने हरा भरा किया, उसमें पेड़ लगाएं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि पेड़ भी हमको इन्हीं से ख़रीदना है। जैसे हम लोग जैसे डिवाइसेस ख़रीद रहे हैं, खाद भी इन्हीं से ख़रीदना है। जैसे हमने मंत्रा ख़रीदा या CTC ख़रीदा, ID ख़रीदा, तो इनसे सारे के सारे रॉ मटेरियल्स भी ख़रीदने हैं और उस बंजर ज़मीन पे हमको खेती भी करनी है। और जब फसल आए तो ये सीधे कहेंगे नहीं नहीं, ये तो हमारी ज़मीन है, आपका तो कुछ नहीं है, अब आप जाओ यहाँ से। एकदम गली क्रिकेट की तरह सिस्टम है। आपका बॉलिंग आप कर रहे हो, जब बैटिंग का टाइम आएगा तो बोलेंगे नहीं, तो बैट तो हमारा है, हम ही खेलेंगे, बैटिंग तो सिर्फ हम ही करेंगे, ये हमारी पॉलिसी है। तो ये समझ में नहीं आता, क्योंकि हम जब विज़िट करने गए इनके ऑफिस में तो ये ऐसे लग रहा था जैसे कि चोरी किए हैं और चोरी पकड़ा गई है इनकी और सीना चोरी कर रहे हैं। ये सब आलतू फालतू की बातें कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कुछ भी कर सकते हैं, हिंदुस्तान में पूरा पावर है इनके पास। मतलब सामने वाला व्यक्ति बेवकूफ़ है, वो कुछ नहीं समझ पा रहा है। जैसे हम लोगों को ये समझना चाह रहे हैं कि हम लोग एकदम बेवकूफ़ हैं, अनजान हैं, कुछ नहीं जानते हैं। ये जो जानते हैं वही सबसे बेस्ट है, इनकी पॉलिसी सबसे बेस्ट है, सब कुछ इनके बेस्ट है। तो इनको एक मैसेज देना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा कि जो पैसे ये अनएथिकल तरीके से हड़प के अमीर बनना चाहते हैं वो कभी नहीं बन सकते हैं। किसी व्यक्ति की आह लेकर के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इनको ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस बना के मुझे भेजें। मैं ये सारे एप्लीकेशंस कलेक्ट करूँगा और मैं इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री में खुद पर्सनली जाऊँगा। मेरी वहाँ पे मीटिंग है, मैं वहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट और PMO दोनों जगह पे ये सबमिट करूँगा कि इसके ख़िलाफ़ आप कुछ गाइडलाइन लाएँ। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो शोषण हो रहा है फिनटेक सेगमेंट में, ये एक बहुत गलत है, ये बहुत बड़ा एक स्कैम है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट में आएँ। धन्यवाद।